scary people. पीपल पर प्रेत का डेरा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ये कहानी है एक पीपल के पेड़ की और उस पर बसे एक प्रेत के डेरे की। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो मेरे गांव में मेरी आंखों के सामने घटी। बात है आज से करीब 15 साल पुरानी। हमारे गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा शांत गांव जो हरे भरे खेतों और एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था। गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वो कब से वहां खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक फैली थीं कि मानो उसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा हो। उसकी मोटी मोटी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और हर शाखा पर अनगिनत पत्ते लटके रहते थे जो हवा चलने पर एक अजीब सी सरसराहट पैदा करते थे। बचपन में हमने उस पीपल के पेड़ के नीचे खूब खेला था। दिन में उसकी घनी छांव में बैठकर लुका छिपी खेलते, कहानियां सुनते। बूढ़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि यह पेड़ पवित्र है, इस पर देवी देवताओं का वास होता है। सुबह शाम औरतें वहां पूजा करने आती थीं, दिए जलाती थीं, अगरबत्तियां लगाती थीं। उस पेड़ पर लगे धागे और चुनरियां उसकी पवित्रता की गवाही देती थीं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, सूरज ढलता और अंधेरा छाने लगता, उसी पीपल के पेड़ के बारे में लोगों की बातें बदल जाती थीं। जो दिन में पवित्र और पूजनीय था, रात में वो खौफ और रहस्य का प्रतीक बन जाता था। गांव के बच्चे तो दूर, बड़े बूढ़े भी सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास से गुजरने में कतराते थे। कहानियां थीं कि रात में उस पेड़ पर भूत प्रेतों का डेरा होता है। डरावनी आत्माएं वहां निवास करती हैं जो राहगीरों को परेशान करती हैं, आवाजें निकालती हैं और कभी कभी तो उन्हें अपने साथ ले भी जाती हैं। मैंने खुद बचपन में कई बार सुना था कि रात में उस पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के सिसकने की और कभी किसी भयावह हंसी की। गांव के कुछ लोगों ने तो दावा किया था कि उन्होंने रात के गहरे सन्नाटे में उस पीपल के पेड़ पर किसी सफेद आकृति को देखा था जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। लेकिन हम बच्चे थे, हमें ये सब कहानियां लगती थीं जो हमें डराने के लिए घड़ी गई हैं। हम हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और अक्सर रात में एक दूसरे को हिम्मत दिलाते थे कि कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन मेरी सोच तब बदल गई जब मैंने अपनी आंखों से एक घटना देखी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह घटना इतनी डरावनी थी कि आज भी सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद मेरे लिए पीपल का वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसी जगह बन गया जहां से डर की शुरुआत होती थी। बात तब की है जब मैं करीब 20 साल का था। गर्मी की रातें थीं और अक्सर गांव में बिजली की दिक्कत रहती थी। उस रात भी ऐसा ही हुआ। बिजली गुल थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी भी बादलों में छिपी थी। मेरे दोस्त राजू, मोहन और मैं गांव के बाहर खेत में बैठे बातें कर रहे थे। हमने थोड़ी शराब पी रखी थी और शायद उसी के नशे में हम कुछ ज्यादा ही बेफिक्रे हो रहे थे। राजू ने मजाक में कहा, आज रात पीपल के पास से कौन होकर आएगा? मोहन हंसने लगा, अरे कौन जाएगा उस भूतिया पेड़ के पास, कोई हिम्मत नहीं करेगा। मुझे भी थोड़ी छड़ी हुई थी। मैंने जोश में कहा, अरे क्या भूत भूत लगा रखा है, मैं जाता हूं, अभी होकर आता हूं, कौन सा भूत मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मोहन और राजू ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, नहीं यार, ये मजाक का वक्त नहीं है, रात ज्यादा हो गई है। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मेरा अहंकार और शराब का नशा दोनों मुझ पर हावी थे। मैं उठ खड़ा हुआ और पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ता अंधेरे में डूबा था। जैसे जैसे मैं पेड़ के पास जा रहा था, हवा का रुख बदलता जा रहा था। एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, जबकि गर्मी का मौसम था। मेरे अंदर एक हल्की सी घबराहट होने लगी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। जब मैं पेड़ से करीब 50 कदम दूर था
तो मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये किसी सड़े हुए मांस की बदबू नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, जैसे किसी पुरानी बंद जगह की सीलन और कुछ तीखी सी सुगंध का मिश्रण। मैंने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी, लेकिन रुका नहीं। मैं पीपल के पेड़ के ठीक नीचे जा खड़ा हुआ। चारों तरफ घना अंधेरा था और पेड़ की पत्तियां बिल्कुल शांत थीं। कोई सरसराहट नहीं, कोई आवाज नहीं। ये मुझे और भी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर थोड़ी सी हवा चलने पर भी पीपल के पत्ते बहुत ज्यादा हिलते हैं। इस चुप्पी ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। मैंने ऊपर देखा। घनी पत्तियां और शाखाएं अंधेरे में डरावनी लग रही थी, जैसे कोई विशालकाय राक्षस अपने हाथ फैलाए खड़ा हो। तभी मुझे एक धीमी लेकिन बहुत साफ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई महिला रो रही हो। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी, बिल्कुल धीमी, लेकिन इतनी तीखी कि मेरे कानों में चुभ गई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा नशा पूरी तरह उतर चुका था और उसकी जगह एक ठंडे डर ने ले ली थी। मैं वहीं जड़वत खड़ा था। फिर उस रोने की आवाज के साथ एक और आवाज जुड़ गई। ये किसी पुरुष के जोर जोर से हंसने की आवाज थी। हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे खून में ठंडापन उतर गया। वो हंसी ऐसी थी मानो कोई शैतान किसी की मौत पर जश्न मना रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा कि वो मेरे सीने से बाहर आ जाएगी। मैंने तुरंत पीछे मुड़ा और तेजी से गांव की तरफ भागा। मेरे कदम इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। मुझे बस वहां से दूर भागना था, जहां से वो डरावनी आवाजें आ रही थीं। मुझे अपने दोस्तों के पास पहुंचना था। मैं बिना रुके भागता रहा। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरे कानों में वो डरावनी हंसी और रोने की आवाज गूंज रही थी। खेत की पगडंडी पर भी मुझे ठोकर लगी, लेकिन मैं गिरा नहीं, बस लड़खड़ाया और फिर से तेजी से भागा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और डर के मारे मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैं गांव की सीमा के पास पहुंचा, जहां मेरे दोस्त मेरी इंतजार कर रहे थे, मैंने दूर से उनकी आवाजें सुनी। उन्होंने मुझे आते हुए देखा और मेरी तरफ दौड़े। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैं हाँफ रहा था और मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। राजू ने मुझे पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ यार, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। मोहन ने मुझे पानी पिलाया। जब मेरी सांसें थोड़ी सामान्य हुई तो मैंने कांपते हुए आवाज में उन्हें सारी बात बताई। मैंने बताया कि कैसे पीपल के पेड़ से रोने और हंसने की भयानक आवाजें आ रही थीं। मैंने उन्हें बताया कि मैंने कैसा महसूस किया और कैसे वो चुप्पी डरावनी थी। राजू और मोहन ने पहले तो मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद मैंने शराब के नशे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। लेकिन जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मेरी आंखों में डर देखा, तो उन्हें यकीन होने लगा कि कुछ तो हुआ है। उसी रात गांव में एक और अजीब घटना घटी। रामलाल का बेटा, जो शाम को अपने दोस्त के यहाँ गया था, घर नहीं लौटा। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। सुबह होते ही गांव के लोग उसे ढूंढने निकले। हम भी उनके साथ थे। हमने पूरे गांव में और आसपास के खेतों में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा फिर से छाने लगा था। गांव के लोग परेशान थे। रामलाल का बेटा कहाँ जा सकता था? तभी एक बूढ़े बाबा ने, जो गांव में सालों से रहते थे, कहा, मुझे शक है कि वो पीपल के पेड़ के पास ही होगा। सब पहले तो हिचकिचाए, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर हम मशालें और लाठियां लेकर पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़े। मेरे अंदर फिर से वही डर समा गया था, लेकिन रामलाल की परेशानी देखकर मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी। जब हम पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वही अजीब सी चुप्पी वहां छाई हुई थी। कोई हवा नहीं, पत्तों की कोई सरसराहट नहीं। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी शांति। हम सबने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। तभी किसी ने इशारा किया। पेड़ के ठीक नीचे जमीन पर रामलाल का बेटा बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी,
लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। हम सब ने मिलकर उसे उठाया और गांव ले आए। रामलाल के बेटे को होश में लाने के लिए गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो बस कांप रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। जब उसे थोड़ा होश आया तो वो बड़बड़ाने लगा, पेड़ पेड़। वो हंस रहा था, वो रो रही थी। हमें समझ में आ गया कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वही उसके साथ भी हुआ है। अब गांव में दहशत फैल गई थी। लोग रात में घरों से निकलने से डरने लगे थे। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि एक हकीकत बन चुकी थी। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इस समस्या का समाधान करना होगा। उन्होंने पास के शहर से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाया, जो ऐसी शक्तियों से निपटने में माहिर थे। अगले दिन बाबा गांव पहुंचे। वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। हमने उन्हें पूरी बात बताई। खासकर मैंने और रामलाल के बेटे ने अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया। बाबा ने हमारी बातें ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा पहले भी सुना है। ये पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक पोर्टल है, एक ऐसी जगह जहां दो दुनियाएं मिलती हैं। गांव के लोग बाबा से समाधान पूछने लगे। बाबा ने कहा, इसका समाधान मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। मुझे आज रात इस पेड़ पर पूजा करनी होगी और उस शक्ति को शांत करना होगा। पूरा गांव शाम से ही डर और उत्सुकता के मिश्रण से भरा था। रात के गहरे होते ही बाबा अपनी पूजा की सामग्री लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। हम में से कुछ हिम्मत वाले लोग भी उनके साथ थे, लेकिन हमने थोड़ी दूरी बनाए रखी। बाबा ने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी वेदी बनाई। उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन मंत्रों में एक अजीब सी शक्ति थी जो वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। उन्होंने एक विशेष प्रकार का धुआं किया, जिसकी गंध बहुत तीखी और अजीब थी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, मुझे महसूस हुआ कि हवा और ठंडी होती जा रही है। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई थी, लेकिन यह सामान्य हवा की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति पेड़ के इर्द गिर्द घूम रही हो। मुझे फिर से वही डरावनी हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वे ज्यादा तेज और स्पष्ट थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। अचानक पेड़ की एक मोटी शाखा तेजी से हिली, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। हम सब सहम गए। ऐसा लगा मानो पेड़ पर कुछ बहुत ही भयानक चीज मौजूद हो, जो बाबा की पूजा से परेशान हो रही हो। बाबा ने अपनी आंखें खोली और पेड़ की तरफ देखा। उनकी आवाज और भी बुलंद हो गई। उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र बोले जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। ऐसा लगा मानो वो किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहे हों। तभी पीपल के पेड़ के ऊपरी हिस्से से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी सफेद और नीले रंग का मिश्रण थी और वो किसी धुंधली आकृति की तरह लग रही थी। वो आकृति पेड़ की शाखाओं के बीच मंडरा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि ये वही सफेद परछाई है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसका आकार लगातार बदल रहा था, कभी बड़ा होता, कभी छोटा। उस आकृति ने एक भयानक चीख निकाली जो पूरे जंगल में गूंज गई। हम सब ने अपने कान बंद कर लिए। वो चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। ऐसा लगा मानो वो प्रेत बाबा की पूजा का विरोध कर रहा हो। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप करने लगे। उनके हाथ में एक त्रिशूल जैसा कुछ था, जिसे उन्होंने हवा में घुमाया। उस त्रिशूल से एक तेज ऊर्जा निकली और सीधे उस धुंधली आकृति की तरफ गई। जैसे ही ऊर्जा उस आकृति से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। वो आकृति तेजी से कांपी और फिर एक तेज रोशनी के साथ वो धुएं में बदल गई। धुआं धीरे धीरे पीपल के पेड़ के चारों तरफ फैल गया और फिर हवा में गायब हो गया। धमाका शांत होते ही चारों तरफ फिर से वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी डरावनी नहीं, बल्कि सुकून भरी थी।
पत्तों की सरसराहट वापस आ गई, लेकिन इस बार वो सामान्य हवा की आवाज थी। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर से सारा डर निकल चुका था। बाबा ने अपनी पूजा पूरी की। उनका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन उनकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। उन्होंने हमें बताया, ये एक बहुत पुरानी आत्मा थी जिसे इस पेड़ पर किसी तांत्रिक ने बांध रखा था। वो आत्मा मुक्त होना चाहती थी, लेकिन उसकी मुक्ति का रास्ता इतना आसान नहीं था, और इसी वजह से वो भटकती और लोगों को परेशान करती थी। बाबा ने हमें चेतावनी दी कि अब वो आत्मा चली गई है, लेकिन पीपल का पेड़ हमेशा से ही एक ऐसी जगह रहा है जहां अदृश्य शक्तियों का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने कहा कि दिन में यह पवित्र हो सकता है, लेकिन रात में इसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है जहां हमें बेवजह नहीं जाना चाहिए। उस दिन के बाद से रामलाल का बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों से वो डर चला गया था और वो फिर से सामान्य हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। रात में अब पीपल के पेड़ से कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी। बच्चे फिर से दिन में उसके नीचे खेलने लगे और औरतें पूजा करने आती थीं। लेकिन मेरे लिए और शायद पूरे गांव के लिए भी पीपल का वो पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा। वो एक ऐसी जगह बन गया था जहां हमने डर की हकीकत को महसूस किया था। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसे प्रेत को देखा था जिसका डेरे ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैंने नशे में आकर उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत की थी। उस रात मैंने जो अनुभव किया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जानता था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। आज भी जब मैं उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता हूं तो एक अजीब सी सिहरन मेरे अंदर दौड़ जाती है। मैं रात में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है भले ही उस प्रेत का डेरा चला गया हो, लेकिन पीपल का पेड़ अपने अंदर न जाने कितने और रहस्य और कहानियां समेटे हुए हैं। कौन जानता है कब कोई नई आत्मा इस पर अपना डेरा जमा ले। ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। प्रकृति में कई ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कुछ पवित्र होती हैं, कुछ भयानक, और कुछ तो इतनी भयावह होती हैं कि उनका सामना करने की हिम्मत शायद कोई नहीं कर पाएगा। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक और ऐसी ही डरावनी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम इस दुनिया में अकेले हैं। जुड़े रहिए स्कैरी पीपल के साथ, जहां हर कहानी आपको डर की एक नई परिभाषा बताएगी। देखते रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो महसूस भी की जाती हैं।